कुछ खास नहीं होती कि जिंदगी हर पल कुछ खास नहीं होती, फूलों की खुशबू हमेशा पास नहीं होती। मिलना हमारी तकदीर में था, वरना इतनी प्यारी सुबह इत्तेफाक नहीं होती। मैं अनिल कुमार नायक, अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट MBBS का जोधपुर से। तो ना मैं गाना गाऊंगा कोई, और ना मैं अब की बार कुछ सुनाने वाला हूं। वैसे कुछ बातें करनी थी आपसे कि अभी जितने भी कार्यक्रम देखे मैंने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छे इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बड़ी हुई थी है। तो मेरे सामने जो बैठे हैं ये वो मिट्टी की मूर्त है जिसे आप जैसा तराशोगे, जैसा आकार दोगे वैसे ये ढलते जाएंगे। तो अभी मैंने जितने भी देखे उनमें सब में लगभग पंजाबी गाने थे, राजस्थानी भी थे, लेकिन एक बात मुझे मिस कर रही थी, वो थी कि कोई भी मेरे अकॉर्डिंग कोई बात नहीं कर रहा था। वो थी कि मैं इन बच्चों से सवाल पूछना चाहूंगी, कितने कौन सी क्लास के बच्चे हो आप? मैक्सिमम कौन सी क्लास के यहाँ पे? 1 से 12। 12th के कौन है? हाथ खड़े करना। 12th के कौन है? क्लास कीजिए भाई खड़े कर दो आधा। अरे आधा लड़के नहीं एक भी। अरे भाई हिंदी बोल। लड़कों हाथ उठाते हैं, 12th में कोई भी तो होगा। अरे हिंदी बोल भाई। टिकाई की सर में भाई। चलो मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि इनमें से गुरनाम भुल्लर को कौन जानते हैं? एमी विरक को? लड़कों तुम किसी को नहीं जानते क्या? शर्म आ रही है? रोस्ट करोगे देखिए तो मेरे बाल। चलो फिर एक और सवाल है कि आप इनमें से कितने डॉक्टर BR को जानते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और कितने ज्योतिबा फुले को जानते हैं? कितने वीर तेजा जी महाराज के बारे में जानते हैं? बहुत कम है मुझे। लड़कों तुम तो नहीं जानते हो क्यों भाई? तो तुम तो नहीं जानते फिर है? दिक्कत ये नहीं है कि तुम गुरनाम को जानते हो या किसी एमी विरक को जानते हो। दिक्कत ये है कि तुम में से बहुत कम डॉक्टर BR को जानते हैं, ज्योतिबा फुले को जानते हैं, वीर तेजा को जानते हैं, या किसी अन्य अपने आइडल को जानते हैं। अभी किसी एक छोटे से भाई ने सबसे पहले गाना गाया था, वो लुगाई का दास मत बनो। कौन था भाई? खड़ा जाए, बजा भाई, खड़ा जाए। इसके लिए तालियां बजा दो भाई जोर से। इसकी आवाज में जोर था, जो इसने टॉपिक उठाया था वो जोर था, शानदार था भाई। लेकिन इसने एक लाइन बोली थी लास्ट में कि लुगाई का दास मत बनो। तो उसमें ठीक था कि ज्यादा हो जाए तो वो भी दिक्कत करता है, लेकिन हर जगह लुगाई को दास ऐसे भी नहीं हो सकता कि एक दास बन जाए तो बुरा भी है। तो इसी में थोड़ा अपनी इस मंडली के लिए मैं बोलूंगा, इसकी तरफ से आवाज उठाऊंगा, तो थोड़े आप बुरा मानो तो सहन कर लूंगा मैं। इनके लिए अभी यही बैठ के मैंने लिखा था, पहले कुछ अलग बोल रहा था लेकिन अब थोड़ा चेंज कर दिया। तो इनकी पार्टी की तरफ से कि तेरे लिए छोड़े मैंने बिलखते माँ बाप, कि तेरे लिए छोड़े मैंने बिलखते माँ बाप, उस छोड़ा मैंने राखी के साथ छोटे भाई को, कि तेरे लिए छोड़े मैंने बिलखते माँ बाप, छोड़े राखी के साथ उस छोटे भाई को, छोड़ दिया उस घर को जिसके आंगन में मैं बड़ी हुई थी, कि छोड़ दिया था उस घर को जिस आंगन में मैं बड़ी हुई थी। एक दिन कुछ अनजान लोग आए थे मेरे घर, कि एक दिन कुछ अनजान लोग आए थे मेरे घर सूट बूट पहनकर, मुझे ले गए थे एक लाल कपड़े में लपेटकर, कि मुझे ले गए थे एक लाल कपड़े में लपेटकर, जिसको मैंने कभी देखा तक नहीं था। छोड़ अपने माँ बाप, आज उनको मैं अपना परिवार मानती हूँ। क्या मुझे ले गए थे एक लाल कपड़े में लपेटकर, जिनको मैंने कभी देखा तक नहीं था। छोड़ अपने माँ बाप, आज इनको मैं अपना परिवार मानती हूँ। बिना कुछ सोचे समझे, क्या बिना कुछ सोचे समझे मैं चल पड़ी तेरे साथ ता उम्र।
पर तुम मेरे साथ खड़ो तो मेरे दास कैसे हुए? पर तुम मेरे साथ खड़ो तो मेरे दास कैसे हुए थे? कसम खाई थी अग्नि ज्योत के समक्ष खड़कर तूने, कसम खाई थी अग्नि ज्योत के समक्ष खड़कर तुमने 7 जन्मों तक साथ निभाने की। तो फिर लोगों से कहने तो सिर्फ लोगों के कहने मात्र से तुम मेरे गुलाम कैसे हुए? तुम मेरा करना नहीं करूंगी, या तुम मेरा करना, मैं कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। तुम चाहते हो काम जैसे मशीन खरीदी किसी बाजार से, तुम चाहते हो काम जैसे मशीन खरीदी किसी बाजार से कम इंसान ही समझ लो। कभी ना तुझे बिना ताज के घर से विदा करूंगी। धन्यवाद।